सेंटर में लगे हैं, लेकिन उनका जो पति है वो घर में विश्राम करता है। कई बार कई माताएं बताती हैं कि गुरुजी हम हमारे जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में कब धनार्जन का युग देखेंगे। जी हमारे तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, आप बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि जब कर्महीन दोष लग जाता है जी, क्योंकि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य अपने कर्म का भुगतान करते हैं। किसी का उच्च कोटि का राजयोग बना हुआ है तो कर्महीन योग समाप्त होकर के उसके जीवन में सफलता का योग बन जाता है। लेकिन किसी का कर्महीन योग है तो क्या होगा कि मनुष्य चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है। अगर आपकी पत्रिका में भी कर्महीन योग लगा है, उसका निदान करना होगा, महा उपाय करना होगा, फिर आप देखिएगा आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपने जान लिया कि ज्यादा आप आलसी क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आपकी कुंडली में अगर कर्महीन योग लग रहा है तो अगर आप काम करना चाहते भी हैं, लेकिन वो योग आपको पीछे ढकेलता है। आगे भी खास जानकारी हम आचार्य जी से लेंगे, लेकिन कॉलर्स का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। पहली कॉलर अमृता हमारे साथ जुड़ गई है सिकंदराबाद से। अमृता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। मैं सिकंदराबाद से बोल रही हूँ जी। मेरे को अपने बारे में पूछना है। पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1994। 22 नवंबर 1994 में आपका जन्म हुआ है। समय क्या है? 5:15 मॉर्निंग। 5:15 सुबह का। भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल में। क्या जानना चाहते हैं? अभी एक्चुअली मैं पहले तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है जी, और दूसरा सवाल है कि मैं अभी नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, तो उसका मैं उसमें क्वालिफाई कर पाऊंगी कि नहीं, मेरी जॉब कब तक लगेगी, गवर्नमेंट लगेगी या प्राइवेट? बिल्कुल, आपकी पत्रिका में 10वें भाव में मंगल विराजमान है। आपको बहुत प्रसन्नता होना चाहिए जो मेहनत आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी लग्न के अंदर विराजमान है, बुध महाराज जी के साथ विराजमान है। और 10वें में हमारे जो दर्शक है, देखिए ज्योतिष हरदम निगेटिव चीजें नहीं बताता है। ज्योतिष आपके जीवन में जो शुभ योग है उसको भी बताता है। आपकी पत्रिका में 10वें भाव के अंदर मंगल महाराज जी विराजमान है। शनि जी की महादशा आपके जीवन में प्रारंभ हो चुकी है। बस शनि जी को उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए, शनि जी के मंदिर में दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए। और शनि जी को वरदान मिला है हनुमान जी से कि जो भी दर्शक हम शनिवार के दिन हमें पूजित करेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, उनके जीवन में आप शुभ योग बनाएंगे। हनुमान जी की भी सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। एक नीलम रत्न आपको धारण करना चाहिए और शनिवार के दिन आपकी जितनी हाइट है उतना बड़ा काला कपड़ा लेकर के सरसों के तेल में डुबो करके पीपल के वृक्ष पर बांध दीजिए और वहां पे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव जी, जो हमारे जीवन में शारीरिक पीड़ा का जो बना हुआ, देखिए शारीरिक पीड़ा आपको कहां से प्राप्त हो रही है? लग्नाधिपति तो लग्न के अंदर विराजमान है, लेकिन राहु जी कभी भी लग्न में विराजमान होंगे तो वहां पर पीड़ाओं का, समस्याओं का योग बना सकते हैं। आपके जीवन में उच्च सफलता का योग बना है, सरकारी नौकरी का योग बना है। सिर्फ शनि जी को पूजित कर लीजिए, शनि जी को अनुकूल कर लीजिए, एक नीलम रत्न धारण कर लीजिए, विश्वास मानिए, आपके जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी, अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए अमृता जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपने खास सेगमेंट फिट है तो हिट है में आज बात होगी साइनस के बारे में। जी हाँ, वो खास मंत्र, वो खास उपाय आपको बताएंगे जिससे आपकी नजले की बीमारी होगी दूर। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, श्रेया जुड़ गई है मुंबई से। श्रेया जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं श्रेया बोल रही हूँ जी। मेरा हस्बैंड के बारे में पूछने का है जी। और मेरा हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1973। 1973। समय क्या है? 4:40 सुबह। हाँ, 4:40। जन्म स्थान? कलकत्ता, 24 परगना जी। और उनका नाम भी बता दीजिए। सुब्रतो डे, कलकत्ता में। क्या जानना चाहते हैं? उनका जो अभी तो जॉब नहीं है और उसका मम्मी बहुत बीमार है, कैंसर पेशेंट है और हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। उनका मम्मी का कैसे रहेगा तबीयत, और उसका आगे का लाइफ कैसे रहेगा? उसका बहुत पैसा चोट भी हो गया, तो वो पैसा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम चालू है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आगे का लाइफ कैसे जाएगा? हम लोग का मतलब आगे कोई प्रॉब्लम होगा क्या नहीं है? चलिए, जान लीजिए आप अपने उपाय। बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। देखिए, जीवन में, मनुष्य के जीवन में
हर सुख और दुख दोनों का योग बनता है। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, गुरु की महादशा इनकी पत्रिका में 2001 से लगी हुई है और गुरु महाराज जी इनकी पत्रिका में 12वें घर के अंदर विराजमान है। चंद्रादि योग इनकी पत्रिका में बना, लेकिन गुरु शत्रु राशि में विराजमान है। 12वां घर जो होता है हानि दुर्घटना परेशानी का होता है, जो चोरी का योग बनता है, जो समस्याओं का योग बनता है, हम 12वें घर से देखते हैं। विदेश यात्रा भी 12वें घर से देखते हैं। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष लगा है, पिछले जन्म में माता का ऋण भी लगा हुआ है। और जो इनकी पत्रिका में वर्तमान में जो समय चल रहा है, गुरु में राहु जी का अंतर चल रहा है। 16 जुलाई 2017 तक का समय, 1 साल का समय इनके लिए बहुत परेशानी भरा है। ऐसे समय के अंदर राहु जी का पूजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे राहु जी, हमारे शरीर के माध्यम से अगर किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी के जीवन में दर्द समस्याओं का योग बना है, तो उसको समाप्त कर दीजिए। दूसरा, इनको बोलिए कि जब राहु जी का समय चल रहा है तो ऐसे समय के अंदर अगर आप मछली खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, इसको बंद करना होगा, क्योंकि राहु जी आपके जीवन में जितना आप करेंगे, नॉन वेज खाएंगे, ड्रिंक करेंगे, राहु जी की चीजों को जितना एक्टिवेट करेंगे, उतना आपके जीवन में पीड़ाओं का समस्याओं का योग बनता चला जाएगा। राहु जी के लिए उपचार बताया गया है कि आप मछलियों को दाना डालना प्रारंभ कर दें। जो होता है कम से कम 41 दिन समंदर के अंदर जाके डालें, और खुद आप देखेंगे कि जो राहु जी के कारण आपके जीवन में पीड़ाओं का समस्याओं का योग बना है, वही राहु जी आपके पति के जीवन में अच्छी सफलता का योग बनाएंगे। हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि जो आपके सासू माँ के जीवन में कैंसर रोग आया है, भगवान भोलेनाथ उनके जीवन में सफलता का योग बनाए, अच्छे स्वास्थ्य का योग बनाए। बिल्कुल। चलिए श्रेया जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको वहां उपाय बताएगा जो कि आपकी बुरी आदत यानी कि आलसी व्यवहार को करेगा दूर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका साधारण टैंक ने लगा मेक सेंस। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। और अब एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, पुष्पा जुड़ गई है बिहार से। पुष्पा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पुष्पा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी पुष्पा जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हेलो जी, प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। मैं अपने बड़े लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। पहले से मैंने छोटे लड़के डॉक्टर लड़के के बारे में पूछा था। मैं जी बड़े लड़के के वो बीई कंप्लीट कर चुका है, नेवी में जी जॉब कर रहा है जी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये सरकारी नौकरी करेगा जी, कि उसी नेवी में ही रहेगा। मुझे एक बार डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? 18/7/90 है। 18 जुलाई 1990 में जन्म हुआ है। समय क्या है? 5:25 शाम को, 5:25 शाम को जिला जन्म छिंदवाड़ा। जी, जिला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जी MP में है छिंदवाड़ा। जी जी जानता हूँ। जी। अब आपने जो प्रश्न किया है कि इनके जीवन में सरकारी उसका नौकरी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा गुरुजी, जी, और माता पिता के साथ उसका कैसा व्यवहार रहेगा, और उसकी पत्नी कैसी आएगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले देखिए, शनि जी इनकी पत्रिका में लग्न में विराजमान है, गुरु जी 7वें भाव के अंदर विराजमान है, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। बेहतर है कि विवाह के पहले गुरु की पूजा करा दें।
गुरु का निदान करा करके। दूसरा, शनि जी के लिए शनि जी का दान करा के विवाह करा दीजिएगा, गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। एक प्रश्न आपने किया है कि इनके जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। मंगल के द्वारा तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो इनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लगा है उससे इनके जीवन में सरकारी नौकरी में रुकावट का योग बन सकता है। राहु जी की महादशा चल रही, राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है अभी केतु जी का चल रहा है, वर्तमान में अच्छा समय नहीं चल रहा है। केतु जी का पूजन करना चाहिए। ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। कुत्ते की सेवा करना चाहिए, माता पिता के चरण को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से जो केतु जी का प्रकोप है, जो केतु के द्वारा इनके जीवन में अशांति समस्याओं का योग बना है, धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए पुष्पा जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य जी से अब जान लेते हैं कि जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि कैसे हमारी कुंडली में कर्महीन योग बनता है, जो कि शनि को पीड़ित करता है और उसी की वजह से हम चाहकर भी अपने काम पूरे नहीं करते, टालते रहते हैं। लेकिन आचार्य जी, कई बार ऐसा दिखता है कि कुछ लोग शेड्यूल बना लेते हैं और पूरा मन बना लेते हैं कि उस काम को हम समय पर ही करेंगे। ये आलसपन लगभग कितनी उम्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है? देखिए रितिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में जो ये रोग है या इसको क्या बोलते हैं, दोष है, ये प्रभाव मनुष्य के जीवन में कभी भी दे सकता है। मैंने क्या बोला, जब इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर गोचर आएगा तो आप इनका प्रभाव देख सकते हैं। हम कई बार देखते हैं ना कि हमारा जो वजन बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जब शनि जी आपके जीवन में आपको आलस्य दे देते हैं और आप क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन जब शनि जी का समय आया और शनि जी पीड़ित है, कर्महीन योग बना है, तो आप अपने जो शरीर की एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वही प्रभाव आपके जीवन में आपके कार्य पर आता है। हम कितनी बार देखते हैं, आपने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, उस व्यवसाय में आप बहुत दिल लगा के काम करते हैं, लेकिन जब शनि जी का या कर्महीन योग का आपके जीवन में प्रभाव आ रहा है, दशा अंतर दशा आ रही है, तो आप क्या करते हैं, आप नौकर के भरोसे अपने कार्य को छोड़ देते हैं, या अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बोलते हैं आप चले जाओ, मैं आता हूं। तो वो जो कहावत है ना कि आप अपने जीवन में जो कर्महीन योग लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहला दोष क्या आएगा? शारीरिक आएगा मेरे भाई बहन, सॉरी मानसिक आएगा। तो मानसिक जो मन की वेदना है आपके जीवन में, जो आपका दिमाग का बैलेंस है उसको खराब करेगा। और उसके बाद क्या होगा, आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बनता चला जाएगा। आपका वेट बढ़ रहा है या आपके जीवन में शारीरिक पीड़ा का योग बन रहा है, बोल रहे हैं कभी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो कर्महीन योग के कारण हो रहा है। तीसरा प्रभाव कहाँ आएगा? आपके अर्थ पर आएगा। आप नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं या आप एजुकेशन करते हैं, तो वहां पर जब वो प्रभाव आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पर आपके जीवन असफलता का योग बनेगा। व्यवसाय करते हैं तो धन में परेशानी आने वाली है, व्यवसाय में परेशानी आने वाली, नौकरी करते हैं तो नौकरी में परेशानी आने वाली, और एजुकेशन करते हैं। हमारे इतने कितने ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं हम अगले महीने तैयारी कर लेंगे, अभी एक महीने थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, और अगले महीने के चक्कर में क्या होता है, जब आपके पास बहुत कम समय होता है तो आप क्या देखते हैं कि कर्महीन योग का जो प्रभाव है ना आपके जीवन में आ चुका है। आपके माता पिता समझाते रह गए कि बच्चे पढ़ाई कर लो, व्यवसाय कर लो या अपने कार्य पर ध्यान दो, हमने इग्नोर किया और अब हमारे जीवन में समस्याओं का योग बना है। कहीं आपकी पत्रिका को आपको विवेचन करना है, कहीं आपकी पत्रिका में भी कर्महीन दोष तो नहीं लगा है, अगर लगा है तो उसका निदान करिए। बिल्कुल, निदान करेंगे सफलता का योग बनता है। बिल्कुल, निदान कैसे करें वो महा उपाय भी कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दे कि फिट है तो हिट है में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइनस की बीमारी को कैसे आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो नोट कीजिए ये खास उपाय आपके लिए। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, देखिए साइनस होती क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा का ग्रहण लगा है, चंद्रमा नीच राशि के अंदर विराजमान है, तो हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, साइनस से संबंधित परेशानी का योग बन जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जो सिंदूर लगे हुए हनुमान जी होते हैं, उनके पैर का सिंदूर आप अपने इस हाथ पर, कहते हैं आपको सूर्य उंगली के अंदर थोड़ा सा लगा करके माता सीता के चरणों में लगाना है और बाद में अपने मस्तक पर लगा लेना है। उनसे प्रार्थना करना है कि जो आपके जीवन में व्याधि का, समस्याओं का योग है वह समाप्त हो जाए। ऐसी मान्यता है कि जो हनुमान जी का प्रभाव है माँ सीता पर बहुत ज्यादा है। माता सीता के किसी वचन को कभी नहीं काटते हैं, और इस उपाय को करके देखिएगा
और शास्त्रों में भी कहा गया है, हनुमान चालीसा के अंदर कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। किसी प्रकार की व्याधि का, समस्याओं का कोई भी रोग है तो सारी पीड़ाओं से मुक्ति कौन प्रदान करते हैं? कलिकाल के अंदर, कलयुग के अंदर हनुमान जी महाराज करते हैं। आस्था के साथ इस उपाय को करके देखिएगा। आपके जीवन में साइनस से संबंधित कोई परेशानी है, सरदर्द आपको रहता है, तो धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। जी बिल्कुल, तो साइनस की बीमारी तो होगी ही दूर, साथ ही आपको वो महा उपाय भी बता दे जो कि आपके आलस व्यवहार को करेगा दूर, यानी कि जिस तरीके से एक एक पीड़ाओं के साथ आप ग्रसित रहते हैं वो अब आप नहीं होंगे। तो नोट कीजिए अपना महा उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं जिनके जीवन में आलस्य का युग आया है, सबसे पहला कार्य करना है, आपने जीवन में एक उद्देश्य बना लीजिए। चलो आपको सोना है, सो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जब सूर्य उदय होता है उस समय आपको प्रतिदिन उठना है और सूर्य उदय के समय पे अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना है, स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। इस महा उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। जो आपके जीवन में आलस्य का युग बना है समाप्त हो जाएगा। साथ में एक कार्य करना है, आपको शनिवार के दिन 7 वड़े बनाना है। कहते हैं ना, आपको उड़द के दाल के जो वड़े होते हैं उसको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जा करके शनि महाराज जी का भोग देना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे शनिदेव जी, हमारे जीवन में जो आलस्य का दोष लग रहा है या आलस्य योग लगा है, इसको धीरे धीरे समाप्त कर दीजिए। आस्था के साथ इस महा उपाय को करके देखिएगा और इस उपाय को कम से कम 7 शनिवार कर दीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि जो आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या आपके जीवन में आलस्य का योग बनता चला जा रहा है, आपके जीवन में एनर्जी आ जाएगी और आप अपने कार्य में लग जाएंगे। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस उपाय को करेंगे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन में पूरी तरीके से सफलता प्राप्त करें। चलिए, कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सविता जुड़ गई है कोलकाता से। सविता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी, आज आपका जो ये उपाय बताए हैं, ये सैटरडे जो बड़े बनाना है वो शुक्ल पक्ष की सैटरडे से शुरू करना है या किसी भी पक्ष में कर सकते हैं? किसी भी पक्ष में किसी भी पक्ष में कर सकते हैं। जी, थैंक यू। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1966। जी, 66। दोपहर 1:19, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बोलपुर, वेस्ट बंगाल। जी, क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, मेरा घर कब तक होगा? मेरे पति का रिटायरमेंट का समय हो गया है जी। मेरा एक फ्लैट मैं छोटा बनाई हूँ जिसमें रहना मुश्किल है जी। मेरा कहाँ होगा? घर से जमीन भी है, वहाँ हो सकेगा कि नहीं, या फ्लैट में रहना होगा? और आचार्य जी, आजकल मैं पता नहीं क्यों इतना गुस्सैल थोड़ा हो गई हूँ। मुझे समझ में आता है, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गई हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती। बच्चों के और हस्बैंड की बात पर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। क्या बात है? इसके लिए कुछ उपाय बताइए आचार्य जी। बिल्कुल, चलिए जान लीजिए अपना उपाय। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझाना चाहूंगा, गुरु की महादशा आपकी पत्रिका में चल रहा है। गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है। शुक्र आपकी पत्रिका में द्वादश भाव के अंदर विराजमान है। दिसंबर तक जो समय आपका चल रहा है ठीक नहीं है। ऐसे में क्या करना है, शुक्रवार के दिन छोटी कन्याएं होती हैं उनको खीर खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। और जो आपने भवन सुख का योग आपकी पत्रिका के माध्यम से बन रहा है, 2017 में आपके भवन सुख का प्रबल योग है। जैसे सूर्य जी का अंतर आएगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में भवन सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। और क्रोध जो होता है पाप का मूल होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। जो हम आगे बताएंगे कि मनुष्य को क्रोध क्यों आता है, लेकिन आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में क्रोध आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आपका चंद्रमा पीड़ित है। अपने माता को सम्मान करिए और दुर्गा जी की उपासना कीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सविता जी आपको अपने जीवन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम खास जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम तारे से तारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया।